स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आई टी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये पेपर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है और फर्स्ट ईयर वालों का है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे आज आपको मैं करा दूंगा जो आपके आने वाली परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन या वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास ज़रूर पहुँचे। जैसे आज के प्रश्न क्रमांक 1 नंबर है, यानी प्रश्न नंबर 1 है, पदार्थ आवृत्ति सारणी अनुसार चालक पदार्थ के परमाणु में संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब जो चालक होते हैं यानी कंडक्टर होता है, एक होते हैं इंसुलेटर, एक होते हैं सेमीकंडक्टर। तीन प्रकार के आपको चालक मिलेंगे यानी पदार्थ मिलेंगे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, चालक, अचालक, अर्धचालक। अब यहाँ पे बात कर रहा है चालक की, यानी चालक पदार्थ के जो परमाणु होते हैं उनके संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए जैसे दिया 4, ऑप्शन बी दिया 5, ऑप्शन सी दिया 4 से कम, ऑप्शन डी दिया है 5 से अधिक। सबको मालूम होना चाहिए जो चालक पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो होती 4 से कम, यानी राइट आंसर होगा सी नंबर करेक्ट। अगला जैसे क्वेश्चन दिया है, चांदी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है ब्रूस में, ऑप्शन बी दिया है ऊर्जा मापी के दिक् परिवर्तक, दिक् परिवर्तक होता है कम्यूटेटरों में, और नेक्स्ट दिया है पुश बटन के कांटेक्ट में, डी नंबर दिया है उपरोक्त सभी में। चांदी यानी सिल्वर, सिल्वर का उपयोग अक्सर वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे अच्छी चालकता की ज़रूरत होती है, जहाँ पे कम स्पार्किंग हो, वहाँ पे हम लोग अच्छे चालक का उपयोग करते हैं, वहाँ पे चांदी का यूज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम लोग ब्रुश में भी, कार्बन जो ब्रुश होते हैं उसमें भी चांदी का यूज कर सकते हैं, कम्यूटेटर बना सकते हैं, और जो पुश बटन के कॉन्टैक्ट होते हैं जहाँ पे अपन लोग वायर नट बोल्ट के माध्यम से टाइट करते हैं वो भी जगह चांदी से बनाई जाती है, यानी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, सभी जगह चांदी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जैसे अगला दिया है, तांबे की प्रतिरोधकता 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। सबको मालूम होना चाहिए जो तांबे की प्रतिरोधकता होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 1.724 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, कुचालक पदार्थ के परमाणु की संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अभी इसके अलावा पूछा था चालक में संयोजी पदार्थ की अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं, वहाँ था 4 से कम। कुचालक का मतलब होता है अचालक यानी इंसुलेटर। जो इंसुलेटर होती है, इंसुलेटर में जो परमाणु के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4 से अधिक होता है। अब यहाँ पे डाउट खत्म हो गया होगा, जो चालक होते हैं चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है, और जो अचालक होते हैं अचालक में 4 से अधिक होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चालक पदार्थ की चालकता मापी जाती है। जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर यानी चालक, चालक पदार्थ की चालकता है, इसकी कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी होती है उसकी जो मापते हैं वो होता है मोह में, यानी हम लोग चालक पदार्थ की चालकता मोह में मापी जाती है। प्रश्न अगला दिया गया है, तांबे का आपेक्षिक घनत्व होता है। जो तांबा होता है, तांबे का आपेक्षिक घनत्व, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 8.9। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, सोल्डर करने में सबसे आसान धातु, यानी जो सोल्डरिंग होती है ना, जिससे हम लोग सोल्डर करते हैं, कोई वायर के टुकड़े होते हैं दूसरे वायर के साथ जोड़ना होता है, उसमें सबसे जो आसान धातु होती है वो होती तांबा। ठीक, यानी जो तांबा होती है, तांबा को हम लोग पीतल बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं। ब्रास एक ऐसी धातु है जो सबसे आसान धातु है, सोल्डर करने में सबसे अच्छी धातु मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है, चालक पदार्थों में मानक चालक स्टैंडर्ड कंडक्टर माना जाता है। जो चालक पदार्थ होते हैं उसमें जो मानक चालक यानी स्टैंडर्ड कंडक्टर कौन सा माना जाता है। राइट आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी तांबा। चालक पदार्थ में मानक चालक यानी स्टैंडर्ड कंडक्टर तांबा माना जाता है। स्टैंडर्ड कंडक्टर का मतलब ये होता है सबसे ज़्यादा यूज करने वाला वायर और सबसे अच्छा वायर, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर।
क्वेश्चन नंबर जैसे अगला दिया है, सिरोपरिक लाइन में तांबा का उपयोग, जो हम लोग ओवरहेड लाइन होती है उसमें कॉपर का उपयोग कर्षित कठोर तांबा का करते हैं। यानी जो ओवरहेड लाइन पे हम लोग वायर का यूज करते हैं तांबा वायर का यानी कॉपर का, उसमें से जो वायर का नाम होता है वो वायर कर्षित कठोर तांबा होता है। प्रश्न नंबर अगला दिया है, एक अच्छे चालक की विशेषता होती है। एक अच्छा चालक कहा जाए, यानी ऑप्शन ए दिया सस्ता होना चाहिए, ऑप्शन बी दिया आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ऑप्शन सी दिया तन्यता सामर्थ्य अधिक होनी चाहिए, ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। यानी एक अच्छा जो चालक होता है, एक अच्छा चालक की विशेषता क्या होनी चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, तन्यता सामर्थ्य अधिक होनी चाहिए। ये सारे चीज़ एक अच्छे चालक की गुण होती है यानी विशेषताएं होती हैं। इसका यानी राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी उपरोक्त सभी। यानी जो हम चालक का यूज कर रहे हो सस्ता होना चाहिए, कम पैसे में मिल जाए, सभी जगह उपलब्ध होना चाहिए, उसके खिंचाव यानी हम खींचने से वो वायर टूटना नहीं चाहिए, इसी को बोला जाता है एक अच्छा चालक। क्वेश्चन नंबर अगला है, मोटर बाइंडिंग में उपयोग होता है। यानी जो हम लोग मोटर के बाइंडिंग होती है उसमें से जो वायर का यूज करते हैं वो वायर होता है अनिलीकृत तांबा। राइट आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, सिरोपरिक लाइन में प्रयोग किए जाते हैं। यानी हम लोग जो ओवरहेड लाइन होती है जो खंभों के माध्यम से जाती है लाइन, उसमें से जो वायर यूज करते हैं वो होता है ACSR चालक। ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनिफोर्स। ठीक, ACS का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन जैसे दिया है, एल्यूमिनियम का अपेक्षित घनत्व होता है। दोस्तों जो एल्यूमिनियम होती है उसका अपेक्षित घनत्व की बात कर रहा है। सभी छात्र ये क्वेश्चन पेपर जरूर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। अब यहाँ पे बात किया है एल्यूमिनियम का अपेक्षित घनत्व, इसका राइट आंसर होगा 2.7। अगला प्रश्न दिया है, एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता होती है 2.86 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। यानी जो एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता होती है वो होती है 2.86 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। अगला है, चांदी की प्रतिरोधकता 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 1.64 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर। अगला जैसे क्वेश्चन दिया है, एल्यूमिनियम की विशेषता क्या है। दोस्तों जो एल्यूमिनियम होता है, हम लोग एल्यूमिनियम की विशेषता देखना चाहते हैं, तो एल्यूमिनियम की विशेषता यह है कि संरक्षण का प्रतिरोध, उच्च चालकता, भार में हल्का। उच्च चालकता का मतलब होता है कि अच्छा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं, इसमें जंग नहीं लगता एल्यूमिनियम पे, और हल्का होता है, इसीलिए इसका उपयोग सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम वायर का ही किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट जैसे आगे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर अगला है 17 नंबर, एल्यूमिनियम की चालकता तांबा की अपेक्षा होती है। दोस्तों जो एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, यानी चालकता की अपेक्षा तांबा की अपेक्षा 60% होती है। यानी यदि तांबा की जो चालकता कॉपर की चालकता 98% होती है और एल्यूमिनियम की चालकता 60% रखी गई है। यानी एल्यूमिनियम की चालकता की बात किया जाए 60% और कॉपर की चालकता होती है 98%। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, सोल्डर में टिन की मात्रा बढ़ाने से, देखे होंगे कि आप लोग सोल्डरिंग करते हो, सोल्डरिंग वायर यूज करते हो और फ्लक्स उठाते हो, फ्लक्स का यूज करते हो, उसमें 60% टिन 40% लेड मिश्रण इसलिए किया जाता है। अब यहाँ पे लिखा है कि सोल्डर में 60% वो टिन की मात्रा बढ़ाने से क्या होता है, इसका राइट आंसर ये होगा सोल्डर नरम होता है। यानी हम टिन की मात्रा ज़्यादा करेंगे तो वहाँ पे सोल्डर नरम होता है, यानी जो सोल्डर होता है नरम हो जाता है। अगला प्रश्न जैसे दिया गया है कि एल्युमिनियम तांबे की अपेक्षा भार में, यानी जो एल्युमिनियम का वजन होता है तो तांबे की अपेक्षा 1/3 गुना होता है। ठीक, यानी एल्युमिनियम हल्का होता है,
तांबे की अपेक्षा कितना, 1/3 प्रश्न नंबर अगला दिया है, प्राथमिक सेल का आधान पात्र कंटेनर बना होता है। जो प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल का जो कंटेनर यानी पात्र यानी बर्तन जो होता है वो होता है जिंक से यानी जस्ता। देखे होगे प्राइमरी सेल होते हैं, प्राइमरी सेल में जो शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल का जो खोल बना होता है, कवर होता है, जिंक का होता है यानी जस्ता का। राइट आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न अगला दिया है, एल्यूमिनियम चालक मोटर बाइंडिंग में बहुत कम उपयोग होता है क्योंकि। देखे होगे आप लोग मोटर बाइंडिंग कराने जाते हो, पंखा हो, कूलर हो, समर्सिबल पंप हो, किसी भी प्रकार के आप पंखे की बाइंडिंग कराने जाते हो तो वहाँ पे आप यही बोलते हो कापर की बाइंडिंग करना, एल्युमिनियम की मत करना। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए दिया है कि सोल्डर करने में कठिन होता है, ऑप्शन बी दिया चालकता कम होती है, ऑप्शन सी दिया है यांत्रिक सामर्थ्य कम होती है। यानी जो एल्युमिनियम का वायर का बाइंडिंग कराओगे तो बोल देते हो जल गया है, और वहाँ पे सोल्डरिंग करना एल्युमिनियम में कठिन होता है और मजबूतता भी कम होती है। इसीलिए हम लोग तांबे के वायर यूज करते हैं, ना कि एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम खराब वायर होता है, बाइंडिंग के लिए कम क्षमता होता है, जल्दी जल जाएगा, लोड नहीं उठा पाएगा, इसीलिए हम लोग तांबे का ही वायर यूज करते हैं। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। प्रश्न अगला दिया है, सीसा का उपयोग, सीसा का मतलब तो लेड, बैटरियों पे आप लोग लेड का यूज करते हो, लेड का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए दिया सेकेंडरी बैटरी में, ऑप्शन बी दिया केबल सीथ के रूप में, ऑप्शन सी दिया सेल कनेक्टर के रूप में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। यानी हम लोग जो लेड का उपयोग करते हैं सभी के लिए करते हैं, सेकेंडरी बैटरी में, केबल सीट्स के लिए, सेल कनेक्टर में। राइट आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे का है, पीतल धातु एक मिश्र धातु होती है जिसमें का मिश्रण होता है। जो पीतल होता है, ब्रास, जो पीतल होता है, एल्युमिनियम होता है, कापर होता है, बहुत टाइप के मटेरियल होते हैं। अब यहाँ पे जो पीतल की बात कर रहा है, पीतल पे तांबा प्लस जिंक का मिश्रण होता है, यानी तांबा और जिंक दोनों को मिलाकर पीतल का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न अगला है, पारा यानी मरकरी का उपयोग विद्युत कार्य में होता है जैसे बकोल्ज रिले में। क्या होता है कि बकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर पर यूज करते होगे, वहाँ पे जो मरकरी होती है, मरकरी का उपयोग विद्युत कार्यों में यूज किया जाता है बकोल्ज रिले पे। अगला प्रश्न है, स्विच होल्डर व सॉकेट के टर्मिनल, देखे होगे बटन जो आपके पास होती है, होल्डर होते हैं, उसमें जो कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाए जाते हैं वो पीतल के होते हैं, पीले कलर के होते हैं, जिसमें से आप वायर को टाइट करते हो तब आपका बल्ब जलता होगा, वो पीतल के होते हैं, पीले पीले होते हैं। प्रश्न अगला दिया है, द्वितीयक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सबसे अधिक उपयोग होता है। सेकेंडरी सेल देखे होगे, सेकेंडरी सेल में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला जो होता है वो होता है तनु गंधक का अम्ल H2SO4। ठीक, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जैसे प्रश्न यहाँ पे दिया गया ऑलरेडी, लोहा व इस्पात की चालकता तांबे की अपेक्षा, लोहा इस्पात, लोहा आयरन होता है, इस्पात यानी स्टील होती है, लोहा की चालकता, स्टील की चालकता तांबे की अपेक्षा बोल रहा है 1/8 गुना कम होती है। देखिए हो गया, हम लोग लोहे के वायर यूज नहीं करते, जीआई के वायर बहुत कम करते हैं, अर्थिंग के लिए करते हैं, मगर हम लोग करंट दौड़ाने के लिए तांबा या एल्युमिनियम यानी कॉपर या एल्युमिनियम के ही करते हैं। स्टील के, लोहे की वायर कभी भी नहीं करते, क्योंकि उसमें जो चालकता होती बहुत कम होती है। प्रश्न अगला दिया है, निम्नलिखित गैस में से चालक गैस होती है। चालक गैस का मतलब ये होता है जिसमें से करंट फ्लो हो सके, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सके, वो गैस आर्गन गैस होती है, बल्बों में भरी जाती है। प्रश्न अगला दिया है, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर डैश डैश की परत चढ़ाई जाती है। जो लोहा होता है, लोहे को हम लोग जंग से बचाने के लिए जो परत चढ़ाते हैं वो होते हैं जिंक यानी जस्ता। देखे होगे आजकल लोहे की पाइप नहीं आती, उसके ऊपर जिंक यानी जस्ता की पाइप पेंट मार देते हैं, उसी को बोलते हैं जीआई पाइप। प्रश्न अगला दिया है, विद्युत प्रतिरोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता 10⁻10 से 10⁸ ओम सेंटीमीटर होती है। ठीक, सारे क्वेश्चन रट लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। प्रश्न दिया है, सिरोपरिक लाइन व मशीन की अर्थिंग में प्रयोग किया जाता है।
जो सिरों पर एक लाइन होती है और जो मशीनें होती हैं उसमें जो अर्थिंग वायर होती है वो वायर जीआई का यूज करते हो। अगला प्रश्न है, विद्युत इस्त्री और सोल्डरिंग आयरन के हीटिंग एलिमेंट व बॉडी के बीच इंसुलेशन होता है अभ्रक। ठीक दोस्तों, अभी 30 क्वेश्चन यानी रट लो किसी भी प्रकार हालत पे 30 क्वेश्चन सोल्यूशन हो चुका है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन वो भी है, आपके आने वाले परीक्षा में फंसेंगे।